मेरा जिंदा बेटा लाशों की ढेर के नीचे दबा हुआ है। मेरे बेटे को लोगों ने मृत समझकर मुर्दा घर में डाल दिया है। बचा लो मेरे बेटे को, नहीं तो मर जाएगा वो। ओडिशा रेल हादसे में इस पिता की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसे में 228 लोगों की जान चली गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में सैकड़ों घायलों का उपचार चल रहा है। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल भी शामिल है। पर इन सब के बीच एक पिता के भरोसे ने बेटे को मुर्दा घर से जीवित बचा लिया। दरअसल हावड़ा निवासी हेलाराम मल्लिक ने अपने बेटे विश्वजीत को एक अस्थायी मुर्दाघर से जीवित निकालने के लिए 235 किलोमीटर की यात्रा की। हेलाराम ने बताया कि जब मुझे इस दुर्घटना की जानकारी मिली तो फिर मैंने महसूस किया कि मुझे विश्वजीत को फोन कर पूछना चाहिए क्या वह ठीक है। उसने शुरू में फोन नहीं उठाया। दोबारा जब फोन किया तो दूसरी तरफ से आवाज कम सुनाई दे रही थी। मुझे घबराहट हो रही थी, पर उसने कहा कि वह जिंदा है। वह दर्द से कराह रहा था। जिसके बाद हेलाराम उसी रात उनके बहनोई दीपक दास के साथ एम्बुलेंस से बालासोर के लिए रवाना हुए। वह बताते हैं कि हम विश्वजीत को ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके मोबाइल से कॉल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हम अलग अलग अस्पताल गए लेकिन विश्वजीत का कोई पता नहीं चला। इसके बाद हम बहानागा हाई स्कूल के एक अस्थायी मुर्दाघर गए। शुरू में हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया। इस बीच कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। अचानक ही मैंने मुर्दाघर में एक हाथ हिलते हुए देखा। जब मैं उसके सामने गया तो पता चला कि वह मेरा बेटा है। विश्वजीत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। एक पल की देरी किए बिना मैंने अपने बेटे को बालासोर अस्पताल ले गया, जहां उसे कुछ इंजेक्शन दिया गया। फिर कटक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। उसके अंगों में कई फ्रैक्चर थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने वहाँ एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किया और विश्वजीत को सोमवार सुबह SSKM अस्पताल की ट्रॉमा केयर यूनिट में ले आया। इधर इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। इस सवाल पर SSKM अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, हो सकता है कि विश्वजीत सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गए हो, जिससे लोगों को लगा कि वह मर चुका है। इस घटना को लेकर हेलाराम कहता है कि मैं अपने बेटे को वापस देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बता नहीं सकता कि जब मैंने सुना कि विश्वजीत मर चुका है तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अब नहीं रहा और उसकी तलाश करता रहा। वही विश्वजीत कहता है कि मुझे लगता है कि एक नया जीवन मुझे मिला है। मैं इसका श्रेय अपने पिता को देता हूँ। वह मेरे लिए भगवान है और उनकी वजह से मुझे यह जीवन फिर से वापस मिला है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि भीषण हादसे में अंग गंवाने वाले के परिजनों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नकद सहायता करेगी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे और फिलहाल मानसिक व शारीरिक आघात से गुजर रहे हैं। तो ऐसी अपडेट के सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश, जय हिंद।